ये रिश्ता क्या कहलाता है? किसका रिश्ता? गांधी परिवार का रिश्ता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रिश्ता। क्या कांग्रेस और राजस्थान कांग्रेस अलग अलग राह पर निकल पड़ी? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेस के साथ भरोसे का संकट है, और भरोसा तब पैदा होता है जब आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपनी हर रैलियों में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा हमला अडानी और अंबानी पर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकारें इन्हीं दोनों को सब कुछ बांटे जा रही है। उद्योगपति देश के विकास में योगदान रखते हैं, करते हैं। ऐसे में इस तरह के हमले को सियासी हमला कहा जाता है। मगर दूसरी तरफ जब आप ही की सरकार जहां पर है राजस्थान में, वहां पहले अडानी की अगवानी की गई और अब अंबानी के लिए पलक पावड़े बिछा दिए गए, तो फिर लोग कहेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या राहुल गांधी और अशोक गहलोत अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े हैं, या फिर दोनों सियासी वजहों से दो तरह की बातें कर रहे हैं? जब गौतम अडानी को बुलाया गया इन्वेस्टमेंट समिट में और यह बात उठी कि हजारों करोड़ के एमओयू जो साइन हो रहे हैं उसमें जमीनें सरकारी दी जा रही हैं रिकॉर्ड स्तर पर, कैबिनेट के मीटिंग में फैसले लेकर, तब कांग्रेस ने कहा कोई भी व्यवसायी कहीं भी आकर व्यवसाय कर सकता है। यानी बीजेपी सरकार में अगर अडानी को जमीनें मिली तो गलत, कांग्रेस सरकार में मिली तो सही। वहां भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को लेकर गए थे और आज मौका था जियो 5G की लॉन्चिंग की, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को लेकर पहुंचे थे जियो मोबाइल के 5G की लॉन्चिंग में और कहा मुकेश भाई, गौतम भाई के बाद मुकेश भाई, यानी अशोक गहलोत के दो दो भाई और राहुल गांधी के दो दो दुश्मन। अब बताइए इस कांग्रेस पर कौन भरोसा करेगा? कैसे भरोसा करेगा? जब दो बड़े नेता दो जुबान में बोल रहे हो तो फिर यहीं पर कांग्रेस को भरोसे का संकट का सामना करना पड़ रहा है, जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। और राजनीति क्या है? मैं अक्सर कहता हूं राजनीति कभी भी रियलिटी नहीं होती, राजनीति परसेप्शन पर चलता है, और परसेप्शन कांग्रेस का ऐसा बिखरा हुआ है कि लग रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कांग्रेस किसी अलग राह पर है और अशोक गहलोत की कांग्रेस अलग राह पर है। क्या कह रही थी प्रियंका गांधी? कह रही थी अडानी और अंबानी हमारे भाई को नहीं खरीद पाए। जब आप विपक्ष में हैं तो फिर आपकी क्या जरूरत है अडानी और अंबानी को? सत्ता से ही तो जरूरत है, और जहां आप सत्ता में हैं राजस्थान में, सरकार पलक पावड़े बिछाई है, तो फिर आपकी हैसियत क्या है? राजस्थान की जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। अगर राजस्थान में ये दोनों व्यवसायी व्यवसाय करें तो शानदार व्यवसायी हैं और भाई हैं, और बीजेपी राज में व्यवसाय करें तो फिर गलत काम कर रहे हैं। यह दोहरा मापदंड जो है वही कांग्रेस की दुविधा है, जिसकी वजह से वोट शेयर घटते जा रहे हैं। लेकिन लोग और बात भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अभय दान नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुस्से में शायद ये कदम उठा रहे हैं कि जिन लोगों पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमला कर रहे हैं उनके लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। यही नहीं रुके, जियो ग्लास भी पहना उन्होंने। अंबानी के चश्मे से अपने पूरे शरीर का ढांचा देखा और कहा कि स्टेंट लगा था, सर्जरी हुई थी हार्ट की। आज हमने देख लिया किस तरह से कहां पर ब्लॉकेज था और कैसे स्टंट लगा है। काश कोई ग्लास ऐसा आता जिसे पहनकर कोई मुख्यमंत्री देख पाता कि सूबे में कितने स्टंट लगे हैं, कहां कहां ब्लॉकेज है, राजस्थान की जनता के दिल में कहां कहां दर्द है। मगर
ऐसा ग्लास कोई नेता पहनेगा नहीं। आज जिस तरह से पेपर लीक को लेकर हर तरफ खामोशी है, समझ में नहीं आता कि सरकार कुछ करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। वैभव गहलोत अडानी के सामने आए, वैभव गहलोत अंबानी के लॉन्चिंग में आए, मगर जो बेरोजगार हैं, जो पेपर लीक के मारे हैं, वो कहां जाएं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि क्या पेपर लीक हो रहा है तो परीक्षा नहीं कराए? परीक्षा तो हो ही रही है, परीक्षाएं रद्द हो रही है। समस्या यह है, अब देखिए नया खेल सामने आ रहा है। राजस्थान तक पहुंचा था अधिगम कोचिंग में और आपको दिखाया था कि किस तरह से सब गोलमाल था वहां। तब सरकार नहीं जागी। जब राजस्थान तक पर खबर चली और मकान मालिक वहां पहुंचा और ताला लगाया कोचिंग को खाली कराकर, तो उसे सुरेश ढाका के लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। उसने कंप्लेन किया तो उल्टे उसकी ही बिल्डिंग तोड़ने जा पहुंचे। यानी जब तक सुरेश ढाका का कोचिंग चल रहा था तब तक सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही मकान मालिक ने सुरेश ढाका का कोचिंग बंद किया, मकान मालिक पर प्रशासन आग बबूला है, जबकि मुकदमा दर्ज करना चाहिए था सुरेश ढाका पर जो धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ उन सैकड़ों बच्चों का क्या होगा जो 70-70 हजार रुपए फीस देकर वहां एडमिशन लिए थे? उनकी भरपाई कौन करेगा? 10 दिन 15 दिन बाद पुलिस प्रशासन जागता है कि सुरेश ढाका का कोचिंग चल रहा है और तब तक वो पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। यही मनसा पर सवाल उठता है और यही भरोसे की कमी दिखती है। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि सरकार किसके साथ है? पेपर लीक करने वालों के साथ है या फिर बेरोजगारों के साथ है? क्योंकि सरकार के काम करने का जो रवैया है उस पर सवाल बार बार उठ रहा है। अभी तक कोई भी टीम गठित नहीं की गई है पेपर लीक के आरोपियों को पकड़ने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि मीडिया हमारे अच्छे कामों को नहीं दिखाता है। उन्होंने सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। कहा 22 लाख किसानों के लोन माफ हुए हैं, सैकड़ों करोड़ के लोन माफ हुए हैं। किसने कहा कि लोन माफ नहीं हुआ? हम यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, वसुंधरा राजे ने कहा कि हम कोऑपरेटिव के 50,000 तक के लोन माफ करेंगे और आपने कहा कि कोऑपरेटिव के हम सारे लोन माफ करेंगे। यानी वसुंधरा राजे की योजना को आपने आगे बढ़ा दिया। राहुल गांधी की उस योजना को लागू नहीं किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। कोऑपरेटिव में लोन ही कितने हैं? सारा लफड़ा तो सरकारी और निजी बैंकों के लोन का है, उसका तो कोई हल निकला नहीं। तो फिर सवाल उठेंगे तो आप कहेंगे कि मीडिया गलत दिखा रहा है। चीजों को पर्सपेक्टिव में रखना मीडिया का काम है और वही हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एक आदेश निकल गया एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर, उसके पीछे पड़ गए, हमने वापस ले लिया, गलती हो गई। अरे हम पीछे नहीं पड़ते तो क्या वापस लेते? आपने तो यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, यहां तक कह दिया कि वसुंधरा राजे ने भी तो इस तरह के कानून लाए थे। कमाल का तर्क आप जब दे रहे थे तभी मीडिया आगे बढ़कर इसका विरोध कर रहा था, जिसकी वजह से कदम पीछे खींचने पड़े हैं और यही मीडिया का रोल बनता है। मगर इस सबसे अलग आज मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ शांति धारीवाल और महेश जोशी भी बैठे थे। केवल जियो मोबाइल के कार्यक्रम में जाकर राहुल गांधी को चुनौती नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बल्कि कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं कि देखो महेश जोशी और शांति धारीवाल मेरे साथ ही बैठे हैं, अनुशासन का डंडा मत चलाना। दूसरी तरफ वसुंधरा गुट के कालीचरण सराफ और रामचरण बोहरा जैसे नेता भी बैठे थे। क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जब भी सवाल उठता है वो वसुंधरा राजे के कार्यकाल का हवाला देकर कहते हैं कि तब भी तो ऐसा ही हो रहा था। इसीलिए लोग कहते हैं फिर सरकार हमने बदली क्यों थी, और इसीलिए लोग कहते हैं कि आखिर हम सरकार क्यों नहीं बदल रहे। राजनीति से जुड़ी खबर आप राजस्थान तक पर देखते रहिएगा। कल वैसे
सुखजिंदर सिंह रंधावा आ रहे हैं और कांग्रेस के वॉर रूम में मीटिंग है। यहां से कुछ होना जाना है नहीं, मगर फीडबैक का कार्यक्रम जारी है। सचिन पायलट क्यों खामोश हैं और खामोशी के पीछे क्या राज है, इन सारी परतों पर हम खुलासा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्यों धाड़ रहे हैं, यह भी बताएंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।